आप सब कथाओं में सुनते हैं कि भगवान का नाम लेने से हम मुक्त हो जाएंगे, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हम भाव सागर से पार हो जाएंगे। पर क्या ऐसा संभव है? कभी आपने सोचा नहीं? क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि हम भगवान का नाम लें और हम बेड़ा पार हो जाए हमारा? ऐसा होता है क्या? तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। क्या वास्तव में भगवान का नाम लेने से हमारी मुक्ति संभव है या उसके साथ कुछ और भी आवश्यक है? तो आइए एक कहानी के द्वारा इसको समझते हैं। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज जहां भी जाते राम नाम जप पर उपदेश देते थे। साधु महाराज के राम नाम जप पर अगाध श्रद्धा को देखकर कई लोगों ने उनसे राम नाम की दीक्षा ली। कुछ लोग तो उनके सानिध्य में रहकर ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए उनके शिष्य तक बन गए। एक बार साधु महाराज शिष्य को राम नाम की महिमा सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो राम का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सभी संकट से पार हो जाता है। यह सुनकर साधु महाराज का एक शिष्य खुशी से उछल पड़ा। उसे तो मानो हर संकट से उबरने का रामबाण मिल गया। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाता था। इसके लिए उसे नाविक को 4 आने देने पड़ते थे। एक दिन की बात है, साधु महाराज का वह शिष्य भिक्षा ले के लिए जा रहा था। उस दिन दूर कहीं बारिश हुई थी जिससे नदी में बाढ़ आई थी। नाविक ने ले जाने से मना कर दिया। तभी शिष्य को गुरुजी का वह उपदेश याद आया। राम का नाम जपने मात्र से मनुष्य सभी संकट से पार हो जाता है। शिष्य ने सोचा, अगर राम नाम से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है तो नदी पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उसे संदेह हुआ, कहीं डूब गया तो उसने सोचा पहले गुरुजी से पूछ लेता हूँ। वह वापस गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी आज तो नदी में बाढ़ आई है और नाविक ने पार कराने से मना कर दिया, अब क्या करूँ? गुरुजी बोले, कुछ नहीं, आज जल पर निर्वाह कर लेंगे। लेकिन जल पर निर्वाह करना शिष्य को मंजूर नहीं था। उसने गुरुजी से फिर पूछा, गुरुजी आप कहते हैं राम नाम जपने मात्र से सभी संकटों से पार हुआ जा सकता है, क्या राम नाम से नदी भी पार हो सकती है? गुरुजी बोले, अवश्य, श्रद्धा पूर्वक लिया गया राम नाम सभी संकटों से पार कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नदी पार हो सकते हैं। फिर क्या था, गुरुजी की बात सुनकर शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। शिष्य को पक्का विश्वास तो नहीं था कि वो पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी राम नाम की परीक्षा करने के लिए वह नदी में उतरा। उसने एक बार राम बोला और एक कदम आगे बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ। 2 बार राम राम कहा और आगे बढ़ा, फिर भी उसे कोई प्रभाव नहीं दिखा। अब राम राम बोलते बोलते वह आगे बढ़ने लगा। पानी उसके गर्दन तक आ गया। अब उसने सोचा कि राम नाम बेकार है, यह केवल लोगों को उपदेश देने के लिए ही है। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं। इतने में एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले गई। शिष्य बेचारा गोते खाते खाते किसी तरह किनारे लगा। उसे गुरुजी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर सारी आपबीती गुरुजी को सुनाई और गालियां देने लगा। शिष्य बोला कि अरे ढोंगी पाखंडी गुरु, कोई मरे या जिए तुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी अनाप शनाप उपदेश बकता रहता है। आज तेरे चक्कर में मैं मरते मरते बचा। अगर तू ऐसे उपदेश नहीं देता तो मैं सुनता नहीं और मेरी इस तरह की नौबत नहीं आती। ये ले तेरी कंठी माला, आज मैं पूरी दुनिया के सामने तेरी पोल खोल दूंगा। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर शिष्य गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ गांव वालों को तेरी असलियत बताने। यह कहते हुए शिष्य फिर से नदी की ओर चल दिया। इस बार पीछे पीछे गुरुजी भी चल दिए। जब नदी किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। शिष्य नदी के किनारे पर बैठकर नदी के शांत होने की प्रतीक्षा करने लगा और गुरुजी किनारे पर रुके बिना ही नदी में उतर गए। जैसे ही साधु महाराज नदी में उतरे, नदी ने रास्ता दे दिया। यह देखकर शिष्य दंग रह गया। उसे अपनी भूल समझ आ गई। वह पश्चाताप की आग में
जलता हुआ नदी में कूद पड़ा। उस समय उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी, न ही अपनी कोई सूध थी। वह दौड़ता हुआ नदी पार कर गया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। साधु महाराज उसे उठाया और गले लगा लिया। जब उसे सुध आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, नदी ज्यों की त्यों बह रही थी। उसने आश्चर्यपूर्वक गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या रहस्य है? जब मैंने राम नाम जपा था तब नदी पार नहीं कर पाया, और जबकि अभी मैंने कुछ नहीं जपा फिर भी नदी पार हो गई, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, वत्स, सब श्रद्धा का चमत्कार है। नाम तो श्रद्धा को साधने का जरिया मात्र है। तुम राम कहो या कृष्ण या शिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा है तो तुम्हारा कोई भी नाम या विचार तुम्हें संकटों से पार कर सकता है, और अगर श्रद्धा ही नहीं तो सारे नाम बेकार हैं। गुरुजी आगे बोले, जब तुम पहली बार नदी पार कर रहे थे उस समय तुम्हें नाम में श्रद्धा नहीं संदेह था, लेकिन अब जब तुमने उसी नाम से मुझे पार होते देखा तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना समर्पण कर दिया। यही श्रद्धा है। जब श्रेष्ठता से प्रेम, ईश्वर से प्रेम हमारे अंतकरण में उमड़ पड़े तो समझो श्रद्धा का प्राकट्य हो चुका है। तब आपका इष्ट नाम सार्थक है। श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नाम की सार्थकता है, अन्यथा केवल नाम जपना दिखावा के लिए व्यर्थ है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भगवान का नाम का जप करें, स्मरण करें तो हम उनमें श्रद्धा और भक्ति से जपें, हम संदेह न रखें। क्योंकि अगर हम भगवान के नाम में, कीर्तन में, भजन में संदेह रखते हैं तो फिर हमारा नाम जपना व्यर्थ है और हम संकटों से पार नहीं उतर सकते। इसीलिए जब भी भगवान का नाम ले पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ले, ताकि आपके दिल की पुकार उन तक पहुँचे और वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सके, आपको संकटों से उबार सके। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी जो आपको भगवान से जोड़ देगी, भगवान से मिलने के लिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए क्या जरूरी है वो आपको समझा देगी इसी कहानी के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे और भी भक्त जो भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे उपाय भी बताए जाएंगे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या है, परेशानी है तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे चैनल में ज़रूर दिया जाता है, और वह सारे उत्तर मैं नहीं, हमारे शास्त्र देते हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानी के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, भगवान का भजन कीर्तन करें और भगवान पे पूरी श्रद्धा विश्वास रखें। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम।